अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और जी, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की छुट्टियाँ भी आ चुकी हैं। तो काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तकरीबन 15 दिन तो हो गए हैं। और सर्दी में पता नहीं अजीब सी सुस्ती छा जाती है इंसान पर, तो काम करना बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, ये देखिए, बस सर्दियों की छुट्टियां आई हैं तो साथ साथ बच्चों की फरमाइशें भी स्टार्ट हो गई हैं। किसी को क्या खाना है, किसी को क्या खाना है। और माँ का किचन तो हमेशा ही आबाद रहता है। माँ को तो ईद हो या बारात हो, जो भी हो, माँ जो है तो किचन में आपको पाई जाएगी, नज़र आएगी। तो मेरी बेटी बड़े मज़े की बात करी थी, पापा किचन में ना एसी भी होना चाहिए और किचन में हीटर भी होना चाहिए, क्योंकि औरत को तो हर वक्त जो है ना किचन में ही रहना पड़ता है। तो उसके लिए जगह बड़ी ठंडी होती है, फिर गर्मी में बहुत गर्म होती है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, हाँ ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। तो वाकई हम सब औरतों का ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही गुजर जाता है। और ख़ास तौर पर जब फरमाइशी प्रोग्राम ज़्यादा चल रहे हो ना, तो फिर ज़्यादा ही किस्सा कहानी चलती है किचन की। तो हम बच्चों को देखते हैं, बेचारे सुबह से जाते हैं, 7 बजे से घर से निकलते हैं, फिर 2:30 बजे आते हैं, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पढ़ा, फिर खाना खाया, फिर बस इस तरीके से फिर होमवर्क किया, तो शाम 8 बज जाते हैं, फिर सो जाते हैं बेचारे। तो ये छुट्टियाँ उनको भी अच्छी लगती हैं, हमें भी बहुत अच्छी लगती हैं। हम बच्चों के लिए खुश होते हैं। तो अगर आप देखें तो हम अपना जो हमने बचपन गुजारा है, तो जो फीलिंग हमारी होती थी पेपर्स में, अब अपने बच्चों के टाइम भी हमारी वही फीलिंग होती है, हम वही महसूस कर रहे होते हैं कि, और जब उनकी पेपर ख़त्म होते हैं तो तब भी हमारे दिल को सुकून आता है। तो बस ज़िंदगी इसी तरीके से गुजर जाती है। और ये देखिए, बहुत मज़े की फ़िश बनी थी। और इसको मुझे इस तरह के तरीके की कटी हुई फ़िश बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर मिलती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से इस तरह की फ़िश मिली है। और ये सिर्फ़ इसी सीज़न में थोड़ी अरसे के लिए आती है, पता नहीं इसका क्या नाम है। नाम तो अच्छा सा था बट मुझे पता नहीं है। अच्छा, फिर सर्दी आए तो फिर बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ आती है, फिर उसका अचार भी बन गया था मज़ेदार। और ये देखिए, इसमें मैंने ऑयल भी डाला था और सिरका भी डाला था। और ये जी बन रहे हैं, मूंग मैं बॉईल कर रही थी, और हम लोग बनाते हैं साबुत मूंग पुलाव और साथ में कोफ्ते, इसका ये कम्बिनेशन होता है। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। मेरी चैनल पर इसकी वीडियो भी है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। असल में ये ना, ये काबुल की डिश है, मूंग पुलाव और कोफ्ते। इसके साथ दही और अचार सर्व किया जाता है। और अच्छा, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि शादी से पहले तक मैंने कभी बिरयानी नहीं खाई। और मैंने बिरयानी इस वजह से नहीं खाई कि मैंने नहीं खाई, कोई अलग सी मैं हूँ। हमारी सिटी में बिरयानी थी ही नहीं। कोई खाता ही नहीं था, कोई बनाता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि बिरयानी भी कोई डिश होती है। हमने, मेरे ख़्याल में, नाम भी नहीं सुना था। फिर शादी के बाद ही फिर बिरयानी मसाले के डब्बे आने शुरू हुए। और फिर उन डब्बों से जो है तो उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती थी कि इस तरीके से बिरयानी बनाओ। तो बिरयानी में होती थी बड़ी मिर्चें, चटपटी लगती थी, मज़े की लगती थी, इस वजह से ये बहुत फेमस हो गई यहाँ पर। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कितने टाइप्स के चावल बनते थे। एक तो बनते थे ये मूंग पुलाव कोफ्ते कोफ्ते, जिसको हम माश पुलाव कहते हैं। और एक बनता है पुलाव और साथ में चने की दाल और गोश्त, ये दो कॉम्बिनेशन हो गए। तीसरा होता है जी ऑरेंज पुलाव। ऑरेंज पुलाव में बादाम और पिस्ते और ऑरेंज का ज़ेस्ट होता है, उसको पकाते हैं चीनी में और फिर उसको डालते हैं। 3 तरह के पुलाव। एक इसमें यहाँ पर शोला बहुत चलता है। शोला जो होता है, आपने देख सुना होगा, या खट्टे भी कहते हैं इसको। और ये 4 तरह के चावल हो गए। और मेवा चना पुलाव, बस इस तरह के चावल यहाँ पर चलते थे। बिरयानी का तो तसव्वुर भी नहीं था इस तरीके से इतनी मिर्चीली किस्म के खाने बनाए जाएंगे। लेकिन जब बना तो फिर सबको बड़े मज़े के लगी और अब सब ने खाना शुरू कर दिया। वो मिर्चें इसमें शुरू में बहुत ज़्यादा वो मिर्चें डालकर देते थे डब्बों में। आजकल दर मिर्च कम है, या फिर हम आधा डब्बा डाल देते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोगों हमारी जो खैबर यानी कि केपी है, यहाँ पर मिर्चें ज़्यादा नहीं खाई जाती, लाल मिर्च ख़ास तौर पर। यहाँ पर ज़्यादातर, अगर आप, कुछ लोग खाते भी ना स्पाइसी, तो वो लोग खाते हैं ग्रीन चिलीज़ खाते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ के लोगों की रंगत भी निस्बतन ज़्यादा अच्छी होती है। इससे ये मैं रंगीन सेवइयाँ बना रही थी और उस पर लिखा था कि पकाने के बाद इस पर बहुत सारे इसमें फ्रूट्स डालो। और फ्रूट्स मैंने काट भी लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला मत डालो, पता नहीं फ्रूट्स के साथ कैसा इसका जायका आएगा। तो फिर वो मैंने पका तो ली, काफ़ी बड़ा मुश्किल से पकती हैं ये।
और लेकिन फिर मैंने फ्रूट्स नहीं डाले, फिर मैंने फ्रूट्स ऐसे ही उसको मैंने फ्रूट चाट बना लिया था। उसमें मैंने लेमन्स डालकर और चीनी थोड़ी सी डालकर और मैंने फिर उसका फ्रूट चाट बना लिया था। और बस इस तरह की चीज़ें बनती जा रही थी और बच्चों को खुश हम करते जा रहे थे। तो सर्दी का ये हिसाब किताब है कि सर्दी जो है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। बाज़ लोग होते हैं ना उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे गर्मी इतनी नहीं लगती जितनी सर्दी ज़्यादा लगती है। तो मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ कि भाई ऐसा है ना बात कि मेरे अंदर बड़ी ज़्यादा कमज़ोरी है, इस वजह से मैं बड़ी बेचारी कमज़ोर सी हूँ, तो मुझे लगती है बड़ी सर्दी। तो उस दिन हम लोग रात को जब सारे काम ख़त्म करके बेड पर बैठते हैं तो थोड़ी थोड़ी मोबाइल लगा लेते हैं। तो मेरे घर में सब ने ना एयरपॉड्स लगाए होते हैं कानों पर, और मैं बेचारी जो है ना मुझे ऐसे ही मोबाइल उन्होंने दी होती है, तो मैं मोबाइल की हल्की हल्की वॉइस करके तो सुनती रहती हूँ। तो अचानक उस पर एक डॉक्टर आया और डॉक्टर बोला कि जो सर्दी है ना ये क्यों औरतों को ज़्यादा लगती है। अब मैं सुन रही हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड तो वो अपने तबसरे वगैरह सुनते रहते हैं, सियासत वगैरह, तो लेकिन वो भी चुपके चुपके मेरी ही वो डॉक्टर की बातें सुन रहे थे। तो डॉक्टर कह रहा था कि औरतों को सर्दी इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि उनकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा होते हैं, तो वो जो हीट है ना जो उनको मिलती है वो बॉडी में ठीक तरीके से ट्रैवल नहीं करती, इस वजह से उनको बहुत सर्दी लगती है। मुझे बड़ी अच्छा मैं तो सुन रही हूँ तो एकदम मेरे हस्बैंड बोले, अच्छा तो तुम्हें कोई कमज़ोरी नहीं है, मोटापे की वजह से तुम्हें बहुत सर्दी लगती है। मैंने कहा अच्छा चलें जी, आपने देख लिया। अच्छा ये मैंने बनाया था चिकन जलफ्रेज़ी, और साथ में मैंने बनाए थे कौन से राइस बनाए थे, चाइनीज़ राइस बनाए थे, फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस बनाए थे। और ये शान का मैंने जलफ्रेज़ी मसाला था, मैं बनाने जा रही थी वो वाले चिकन, नाम अब मुझे भूल गया उसका, लेकिन वो बच्चे कह रहे थे अब क्या नाम है उसका, आप बताइएगा। ये एक जलफ्रेज़ी होता है, दूसरे का क्या नाम होता है, तो वो बनाना चाह रही थी, लेकिन बच्चे कह रहे थे हमें जलफ्रेज़ी ही खाना है। लेकिन वो बहुत ही मज़े के बने थे जलफ्रेज़ी, और फिर साथ में मैंने ये फ्राइड राइस बना लिए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग आजकल बच्चों के लिए ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बना रहे हैं। और बात करते करते अक्सर बातें इंसान को भूल जाती हैं, लेकिन वॉइस ओवर है तो रोक भी नहीं सकते, और रोकें तो फिर से शुरू से जाकर कंटिन्यू करना पड़ता है। ये देखिए मैं चिकन इसको कर रही हूँ, मज़ेदार किस्म का फ्राई कर रही हूँ। और मैंने कहा चलो ये अच्छा सा मज़ेदार किस्म का बन जाए। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मैंने 1 kg लिया था ताकि शाम को भी चल जाए, क्योंकि फिर सर्दी होती है ना शाम के टाइम, चलो चाय के टाइम तो कुछ बना लेते, फिर रात को फिर से खाना बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी राइस भी बहुत ही प्यारे और बहुत ही मज़े के बन गए थे, और गाजरें वगैरह और सब्जियों का अपना जायका होता है। ये देखिए ये बड़े मज़े का से, थोड़ी सी मैंने ग्रेवी छोड़ दी थी क्योंकि चावलों के ऊपर फिर ज़रा मज़े की लगती है ग्रेवी, और इसका कलर तो इतना अच्छा नहीं होता लेकिन इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जी खट्टा साग, और ये खट्टा साग भी मैंने फ्राई किया था। ये देखिए खट्टा साग फ्राई हो रहा है, और इसको बेसन में तलो ना तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत मज़े का लगता है। साथ में मैंने पनीर फ्राई कर लिया था। तो बस अब व्लॉग ख़त्म करती हूँ, बहुत ही लंबा हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।